आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ ये 11th का वन ऑफ मोस्ट डिफ़िकल्ट कह लो, मोस्ट कॉम्प्लेक्स कह लो, मोस्ट कंफ्यूज कह लो, जो कहना कह लो, क्योंकि सर ऐसा कौन सा टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशनशिप। अब माइंड में आएगा सर ये तो हमें पता है। भाई देखो, दो चीज़ें होती है, समझना और पढ़ना, दोनों में फ़र्क होता है। आपने पढ़ा बहुत जगह होगा, आज हम समझाने का प्रयास करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो आज आपको बताने वाला हूँ वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगी, और नहीं आएगी तो जो आपको लिखना कमेंट करके चले जाना। ज़्यादा ना करते शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विनय और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल विनय बायोलॉजी। यहाँ पर ना मैं बात करने वाला हूँ आपसे वाटर पोटेंशियल के बारे में, है ना। अब ये चीज़ ऐसी है क्या जिसका इतना हुआ है। अब देखो, वाटर पोटेंशियल को समझाने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। पहली चीज़ क्या, आपको पता है, मैं अगर इसको लिखूँ सम ऑफ ऑल फ्री एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर। अब मुश्किल है, शायद आपको पता लगा। पानी के अंदर जितनी भी फ्री एनर्जी होती है उन एनर्जी को जोड़ लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, वाटर पोटेंशियल। चलिए मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। अगर ये वीडियो इसमें क्लियर नहीं हो पा रही है तो मैं आपको इसमें 2 लेक्चर दूंगा, है ना, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती इसको 20 मिनट में ख़त्म करने की कोशिश में नहीं करने वाला। अगर लगता है ख़त्म हो जाएगा 20 मिनट में तो 20 मिनट में, अगर लगता है कि 40 मिनट तो 2 लेक्चर मिल जाएंगे, राइट। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ज़बरदस्ती ख़त्म ना कराऊँ। अगर लगता है टाइम लग रहा है तो टाइम देंगे आपको। ये पानी है, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल, आपको बता दूं, ये जो वाटर मॉलिक्यूल इसका परमिशन है, इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो सकती है, इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ हो सकती है, राइट, और इसकी मूवमेंट यहाँ से यहाँ। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो पानी मॉलिक्यूल है, इसके पास 2 तरह की एनर्जी है। एक तो है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। मोशन की वजह से जब किसी में कोई एनर्जी आती है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो किसी में एनर्जी आती है वो होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। और इन्हीं दोनों के सम को, माने पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन दिस मीडियम विल बी नॉन एज क्या, वाटर पोटेंशियल। तो जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, इसी के सम को हम क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल। सिंपल भाषा में बोलूँ तो पानी के अंदर वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है दैट इज़ वाटर पोटेंशियल, जिसको हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं। और किताबी भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे, पानी के अंदर प्रेजेंट सारी एनर्जी का सम वाटर पोटेंशियल कहलाता है। आप भी जानते हैं दुनिया की हर चीज़ में एनर्जी तो प्रेजेंट होती है ना। अब देखो, वाटर में ये एनर्जी आई कैसे, चलो ठीक है, पोटेंशियल तो अपने पोजीशन के बेस पे जिसका हम कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से आती है, और मोशन कब होता है, जब स्पेस मिलता है ना, यानी जब जगह खाली होगी तभी तो पानी का है मॉलिक्यूल मूव करेगा ना, और जब मूव करेगा तभी तो उससे क्या होगा, एनर्जी पैदा होगी, काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आएगी, है ना। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि वाटर पोटेंशियल को दर्शाने के लिए हम त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं। एक साइन होता है जिसको बोलते हैं साई, वेयर पी साइलेंट। इस तरह के त्रिशूल का एक साइन होता है, इसको बोलते हैं साई। और वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट है, यूनिट होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल। पास्कल जो है वो यूनिट है किसकी, वाटर पोटेंशियल की। दोबारा सुनते हैं, वाटर पोटेंशियल का मतलब पानी के अंदर प्रेजेंट सारी एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल, है ना। जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी देखी, उसमें होते हैं ना, उसके पास एनर्जी होती है, तो वैसे ही पानी के पास भी अपनी एक एनर्जी पाई जाती है, उस एनर्जी का नाम वाटर पोटेंशियल। जिसको दिखाने के लिए आप साई का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इस तरह का साइन होता है, और इसकी यूनिट क्या है, पास्कल। इसकी ये स्टैंडर्ड यूनिट है पास्कल, इसको आप याद रखेंगे। आपको पता है वाटर पोटेंशियल जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। वाटर पोटेंशियल 2 चीजों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी, तो बताता हूं आपको कौन कौन सी वो 2 चीजें होती हैं। बस साथ साथ समझते रहना, कृपया लिखने का प्रयास ना करें। देखो आपको पता है यूट्यूब पे तो ऑप्शन होता है पॉज का, पॉज करके आराम से आप नोट्स बनाते रहना, लेकिन पहले समझ लें। तो यहाँ पर मैंने बोला वाटर पोटेंशियल जो है ये वो साइकिल है जो 2 चीज़ों पे सीधा डिपेंड करती है। पहला तो होता है सल्यूट पोटेंशियल और दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल।
है ना, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है आपका क्या, वाटर पोटेंशियल। तो एक सॉल्यूट और एक प्रेशर। देखिए यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई एस से, इसको डिनोट करते हैं साई पी से, है ना। एक इक्वेशन आती है, इक्वेशन होती है क्या, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ये आप इक्वेशन जो है थोड़ा सा याद रखें, ये इक्वेशन हम आगे समझेंगे इसको ध्यान से, अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इक्वेशन होती है साई डब्ल्यू को डिटरमाइन करने के लिए साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। खैर हमारा मुद्दा जो है वो साई एस से है, तो अभी थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए पॉज रखते हैं, तो अपन बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल की। एंड मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा प्रिसाइज रखने की, सो दैट मैं कम से कम आपका टाइम में इसको समझाऊं। सॉल्यूट पोटेंशियल, देखिए सॉल्यूट पोटेंशियल दैट मीन्स साई एस। मान के चलिए एक आपने पानी लिया ना, एक आपने पानी लिया और इस पानी के अंदर, अच्छा यहाँ पर आपको पता है वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर पाए जाते हैं ना, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल की अपनी मूवमेंट होगी और मूवमेंट की वजह से ये सिस्टम में एक एनर्जी पैदा करेंगे ना, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे देखा कि इसका वाटर पोटेंशियल कितना है। मान लीजिए यहाँ पर इसका वाटर पोटेंशियल आ गया 1000 पास्कल। मैंने बोला मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है क्योंकि आप भी जानते हो साई डब्ल्यू कभी 0 से ऊपर होता ही नहीं है, बट हाइपोथेटिकल है। मान के चलिए कि आपने यहाँ पे हजार पास्कल का इसके पास पूरा वाटर पोटेंशियल है। आपने इसमें थोड़ा सा सॉल्यूट, थोड़ा सा नमक डाल दिया। थोड़ा सा सॉल्यूट डालने के बाद आपने क्या देखा कि सर, अच्छा ये आपको चेक करना था कि सॉल्यूट से होता क्या है, सॉल्यूट से वाटर पोटेंशियल में क्या चेंज आता है, आपने ये देखना था। तो आपने कुछ सॉल्यूट डाल दिया। सॉल्यूट डालने के बाद आपने पाया कि सर जो अब मेरे पास वाटर पोटेंशियल है वो 400 पास्कल का है। इसका मतलब आपके नमक डालने से 600 पास्कल गिर गया ना। तो जितना वाटर पोटेंशियल गिर जाता है नमक डालने के बाद या सॉल्यूट डालने के बाद, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। माने जो 600 गिरा है ना, यही 600 क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल। मैं आपको दोबारा समझाता हूं कैसे। किसी भी पानी के अंदर वाटर पोटेंशियल प्रेजेंट होगा, आप उसमें जब नमक डालेंगे तो नमक डालने के बाद जितना वाटर पोटेंशियल में गिरावट आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट पोटेंशियल। अगर मान लीजिए पहले 500 था, नमक डालने के बाद 250 रह गया, माने जो 250 कम हुआ है, या मान लीजिए कि आपने 500 था और बाद में आपने 300 कर दिया नमक डालने के बाद, तो नमक ने 200 कम करा है ना। तो जितना पोटेंशियल गिरता है सॉल्यूट डालने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। आप समझ रहे हैं कि सॉल्यूट हमेशा पोटेंशियल गिरा रहा है, कभी उसको बढ़ा नहीं रहा है। तो गिरता कब है, जब किसी में कोई चीज़ आप माइनस करते हो। तो क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा वाटर पोटेंशियल को घटाता है, तो मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूट पोटेंशियल का साइन हमेशा माइनस आएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इट ऑलवेज बी नेगेटिव। ये हमेशा नेगेटिव रहता है, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। माने आप नमक डालोगे तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ सकता ही नहीं है। तो इसीलिए एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव ही क्यों होता है, तो आप बोलना क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि सॉल्यूट डालने के बाद वाटर पोटेंशियल गिरेगा ही गिरेगा, बढ़ तो सकता ही नहीं है, इसलिए इसको नेगेटिव जो है माना गया है सॉल्यूट पोटेंशियल है। एक ही सुनना, आप जानते हो कि जब मैंने प्योर वाटर के अंदर, ध्यान सुनना, जब मैंने प्योर वाटर के अंदर हल्का सा भी नमक डाला, उससे क्या हुआ, उसका वाटर पोटेंशियल गिर गया, है ना। हल्का सा भी, आप मतलब आपने समझ लो कोई शुद्ध पानी लिया, आपने सिर्फ एक सॉल्ट छोड़ा, यानी कुछ तो वाटर पोटेंशियल कम हुआ। यानी कि अगर वो नमक नहीं डालते तो इस प्योर वाटर पे जितना वाटर पोटेंशियल होता वो दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता। आप खुद जानते हो किसी प्योर वाटर के अंदर जो वाटर पोटेंशियल होता है वो दुनिया का मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल होता है। मतलब कैसे, समझो ज़रा इसको इस बात से
कि ये रहे वाटर मॉलिक्यूल। जैसे आपने इस प्योर वाटर के अंदर एक भी सॉल्यूट डाल दिया, सॉल्यूट डालने के बाद पहली चीज़ तो अब ये वाटर नहीं रहा, अब ये हो गया सोल्यूशन, है ना, क्योंकि पानी मिलाओगे कुछ भी क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन में आप ही सिर्फ एक नमक का डाला है मॉलिक्यूल, नमक का मॉलिक्यूल डालने के बाद इसका वाटर पोटेंशियल जो होगा बी वाले का, और इसको मान लीजिए ए वाले का, तो बी वाले का ए से कम होगा नहीं होगा, कम होगा ना, क्या आप खुद जानते हो। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल दुनिया में किसका पाया जाता है, प्योर वाटर का, क्योंकि प्योर वाटर के अलावा दुनिया में जितने भी बाकी सारे क्या है सोल्यूशन, और सोल्यूशन में क्या है सॉल्यूट होगा तो गिरावट तो आएगी ही आएगी, लेकिन प्योर वाटर में गिराने वाला कोई नहीं होता। तो याद रखना प्योर वाटर हैज़ मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल विच इज़ ज़ीरो। हमने ज़ीरो मानो, आधे कहेंगे सर ज़ीरो क्यों मानोगे, भाई ज़ीरो हम लोगों ने मैक्सिमम मान लिया। और तो अगर प्योर वाटर का ज़ीरो वाटर पोटेंशियल है तो दुनिया के जितने भी सॉल्यूशन हैं उनका ज़ीरो से नीचे हुआ, और ज़ीरो से नीचे क्या होता है, माइनस। तो दुनिया के सारे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल माइनस में होता है, क्योंकि जब टॉप ज़ीरो है तो नीचे तो माइनस ही पहुंचोगे, नीचे कौन सा आप 2-3 प्लस का पहुंच जाओगे, है ना। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए कि प्योर वाटर के पास ज़्यादा वाटर पोटेंशियल इसलिए होता है क्योंकि इसके पास स्पेस बहुत सारा होता है। लेकिन जब आप नमक डाल दोगे तो नमक डालने के बाद क्या होगा, जो आपका सॉल्ट है वो बीच का स्पेस खा जाएगा। जब स्पेस खा जाएगा तो पानी के मूव करने की जगह कम हुई कि ज़्यादा हुई, कम हुई है। और जब पानी के मूव करने की जगह कम हो गई तो जगह कम होने की वजह से एनर्जी भी कम हो गई, इसीलिए इस पूरे का वाटर पोटेंशियल गिर जाता है, जबकि प्योर वाटर का नहीं गिरता, क्योंकि प्योर वाटर के पास वाटर मॉलिक्यूल के पास बहुत सारा स्पेस है अभी भी मूव करने के लिए। ठीक है, दोबारा समझते हैं। मैंने कहा वाटर पोटेंशियल मतलब सम ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर, जो कि काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों का हुआ करता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि प्योर वाटर में एनर्जी होती कैसे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास इनफ स्पेस होता है मूवमेंट के लिए, जिससे उनके पास काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है ना। आप अगर नमक डाल देंगे बाहर से तो नमक क्या करेगा, नमक बीच में आ जाएगा, स्पेस हो जाएगा कम। आप जितना सॉलिड भरेंगे उतना स्पेस कम हो जाएगा पानी के लिए, और जितना कम हो जाएगा उतनी उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी, और जब मूवमेंट कम हो जाएगी तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसका मतलब जितना प्योर वाटर के पास एनर्जी होती है सॉल्यूशन के पास उतनी एनर्जी हो ही नहीं सकती। इसका मतलब प्योर वाटर के पास सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, जो हमने ज़ीरो माना हुआ है। अगर प्योर वाटर का ज़ीरो तो बाकी सारे नीचे क्या होंगे, माइनस में ही आएंगे। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा माइनस ही क्यों होता है, क्योंकि उसके पास जो प्योर वाटर के कंपैरिजन में उसके पास फ्री स्पेस कम होता है। अच्छा, तो ये आपने समझ लिया कि होता क्या है वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल। अच्छा, आपको पता लग गया सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा माइनस में ही क्यों होता है, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा तो क्या बोलते हैं, वाटर पोटेंशियल को गिराने के काम आता है। देन अच्छा, एक चीज़ और सुन लो, थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ा लेना। सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, आधे लोग ना इस ओपी को वो ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेंगे, वो अलग था, वो ये अलग है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल अलग होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर अलग होता है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल को ही बोलते हैं। ठीक है, हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा जो सेकंड जो यहाँ पर जो फैक्टर है, दैट इज प्रेशर पोटेंशियल। अच्छा चलो, मैं इसको कराने से पहले आपको एक छोटी चीज़ याद आ गई, मैं आपको ज़रा वो करा देता हूँ। ठीक है, देखो हमेशा आप एक चीज़ ध्यान रखना, वाटर पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल छोड़ो। हाँ, देखो जी, बात करते हैं प्रेशर पोटेंशियल की। अच्छा, मैंने आपको लास्ट वीडियो में काम होमवर्क दिया था कि 3 सॉल्यूशन थे, बताना था कि इसका ज़्यादा होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अभी मैं इसके वीडियो में इसका आंसर दूंगा।
अच्छा, प्रेशर पोटेंशियल ऑल्सो नोन एज साई पी। ध्यान सुनना, साई एस इज ऑलवेज नेगेटिव। साई एस कभी जिंदगी में पॉजिटिव हो ही सकता ही नहीं है, वो कभी भी आएगा हमेशा गिराने का ही काम करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग साई एस के जैसे ही होते हैं, जब भी आएंगे आपको नीचे गिरा के जाएंगे, आपको ऊपर बढ़ा ही नहीं सकते हैं। होते हैं कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में। हर एक की ज़िंदगी में सॉलिड पोटेंशियल तो मिलता ही मिलता है। माने ऐसा इंसान जिससे आप कभी बात करोगे तो आपको अच्छा नहीं, हमेशा आपको बुरा ही लगेगा कि यार आज मतलब मज़ा नहीं आया बात करके, माने वो आपको हमेशा डिप्रेशन में डाल के चला जाता है। तो ऐसे लोग मिलते हैं। अच्छा, प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है? जब आप गुब्बारे में पानी भरते हैं तो जब गुब्बारे में पानी जाता है तो वो पानी गुब्बारे में एक प्रेशर अप्लाई करता है ना। तो ऐसे ही जब किसी सिस्टम में पानी एंटर करता है, जब किसी सेल में पानी एंटर करता है तो वहाँ जो सेल के अंदर पानी है वो पानी अपने चारों तरफ एक प्रेशर अप्लाई करता है वॉल के ऊपर। और ये जब होता है जब सेल फूल जाता, जब तक सेल फूलता नहीं तब तक ये प्रेशर अप्लाई हो ही सकता ही नहीं है। तो जब सेल के अंदर पानी भर जाए, सेल टर्जिड हो जाए, तब उस समय सिस्टम एक प्रेशर लगा रहा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर के नाम से बुलाया करते हैं। क्या बोलते हैं? टर्गर प्रेशर के नाम से बुलाया करते हैं। अब ये प्रेशर सेल वॉल पे लग रहा होता है। सेल वॉल को बोलता है हट जा भाई, मुझे जान दे, लेकिन सेल वॉल अगर हट गया तो सेल तो फट जाएगा। तब सेल वॉल भी यहाँ पर उल्टा इस पे प्रेशर लगा रहा होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? वॉल प्रेशर। तो वॉल प्रेशर की वैल्यू जो है वो बिल्कुल अपोजिट होती है किसके? टर्गर प्रेशर के। बट हाँ, वैल्यू सेम है बट साइन इसका अपोजिट होता है। इट्स जस्ट लाइक आप जो है ना एक वॉल पुश कर रहे हो, यू आर पुशिंग अ वॉल वेरी हार्ड, एंड जो वॉल है ये क्या कर रही है? आपको पता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट क्या? एक्शन। सॉरी, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे वही काम हो रहा है कि सेल के अंदर जो वाटर है वो सेल वॉल पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एंड सेल वॉल क्या कर रहा है? वो भी एक अपोजिट इस पे प्रेशर लगा रहा है। ये जो सिस्टम प्रेशर लगा रहा है ना बाहर की तरफ, दिस इज नॉन एज प्रेशर पोटेंशियल। ध्यान से सुनना इस चीज को। सेल में पानी भरा, जैसे मान लीजिए कि गुब्बारे में पानी भरोगे तो वो जो गुब्बारा जब फूल जाएगा तब वो जो पानी है वो गुब्बारे की वॉल पे बहुत जोर से प्रेशर मार रहा होता है। इसी वजह से एक टाइम बाद गुब्बारा फट भी जाता है क्योंकि गुब्बारे के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। ऐसे किसी भी लिविंग सिस्टम के अंदर जब पानी आता है वो पानी अपने चारों तरफ प्रेशर अप्लाई करता है बहुत ज़्यादा, और वो प्रेशर उस सेल को रप्चर कर सकता है। तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? प्रेशर पोटेंशियल। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई प्रेशर पोटेंशियल, अच्छा सर साई एस इज नेगेटिव देन साई पी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, है ना? ऐसा नहीं है। प्रेशर पोटेंशियल इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी जीरो, इट कुड बी आइदर नेगेटिव। ये पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। आपको बताऊं नेगेटिव वाला केस कहाँ मिलता है? जो जाइलम का वेसल होता है ना, जाइलम वेसल के अंदर आपको मोस्ट कॉमनली नेगेटिव ही मिलता है। नेगेटिव कैसे मिलता है? चलो मैं आपको ये भी समझाता हूँ। इससे पहले आपकी थोड़ी सी फिजिक्स हम समझते हैं कि आपकी फिजिक्स कितनी अच्छी है 11th क्लास की। देखो, आप लोगों ने बबल पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने बबल? एक काम करते हैं, आज की वीडियो इतना ही। मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, राइट? तो इस पार्ट को अगर आपने देख लिया तो इसके नोट्स आपने बना लिए। अगर ये आपको यहाँ तक समझ में आया तो ही आप नेक्स्ट पार्ट पे जाइए, अदरवाइज इसी पार्ट को रिवाइज करिए, राइट? तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आएगा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।